नमस्कार, आप वंदे भारत समाचार का भाषी पटल देख रहे हैं और मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज। सरकार तमाम वादे करती है और पिछले कई वर्षों से वादा करती आ रही है, लेकिन आज तक लोगों का पलायन नहीं रुका। युवा परेशान है, लोग लगातार आपको बाहर दिखते नजर आ जाएंगे। कोई दिल्ली, कोई बंबई, कोई गुजरात अपनी जीविका को चलाने के लिए जा रहा है। ऐसे में अभी मैं छपरा स्टेशन पे मौजूद हूँ और यहाँ पर कैंप लगा हुआ है और कैंप देखकर मुझे यह लगा कि ये चिकित्सा का कैंप है। लेकिन जब मैं अंदर आया तो लोग अपनी ट्रेनों का वेट कर रहे हैं कि कब हम यहाँ से बाहर जाएं अपनी रोजी रोटी के लिए। ऐसे में कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे पलायन के मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? रंजीत यादव। पलायन मुद्दा बा बहुत है। ऐसे कुछ मान लीजिए कि हम लोग अभी युवा हैं, हम लोग को काम करने यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है जी। और यहाँ पे रह के बेरोजगारी यहाँ पे बहुत है। बिहार में बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। कहाँ रहते हैं सर आप? हम रहते हैं सारण जिला में, मेरा घर हुआ जी। सारण जिले में तरैया मेरा घर हुआ, प्रॉपर तरैया। वहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली काम के लिए। क्या करते हैं दिल्ली में जाकर? अभी ज्वाइनिंग मेरा नया है, अभी फर्स्ट बार जा रहे हैं। क्या लगता है कि परिवार को छोड़ना कितना कठिन लगता है? बहुत कठिन बात है, बहुत है। इससे बुरी चीज कोई है ही नहीं कि मान लीजिए अपने परिवार को छोड़कर हम जाके दिल्ली में रह रहे हैं। इससे बुरा बात है कुछ? और बताइए आप। सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? सरकार को एकदम, सरकार जो है अभी वर्तमान में, वो सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है कि कौन आएगा तो ये चीजों को बेहतर कर पाएगा? देखिए, जो युवा का बात करता हो, जो रोजी रोजगार का बात करता हो, उससे आना चाहिए। उससे आना चाहिए? हाँ, उससे आना चाहिए। इस बार युवाओं को कौन बात कर रहा है आपके लिए? अब मेरे अभी तो देख रहे हैं तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक पार्टी जनसुराज भी है जो पलायन को, मुद्दे को बिहार में प्रसारित करने वाली। ठीक है, अभी वो नए हैं, अभी उनको काम करने की जरूरत है। काम बात कर रहे हैं लेकिन अभी वो नए हैं, उनको काम करने की जरूरत है बिहार। क्या लगता है कि अभी तक लोगों ने इसका निदान क्यों नहीं किया, क्यों नहीं ध्यान दे पाए लोग इस पे क्या कर सकते हैं बताइए? जो सरकार है, वर्तमान सरकार, अभी उससे मेन सवाल है, क्वेश्चन ये है कि बता, अभी युवा हम लोग हैं, युवा लोग को, हम लोग को घर से बाहर जाके रोजगार करना पड़ रहा है। तो बताइए, सरकार अगर जब कुछ तो जो वर्तमान में जो है वही कुछ करेगा ना सरकार। अभी तक क्या नाम है सर आपका? प्रेम कुमार। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम दिल्ली जा रहे हैं कंपनी में। क्या करने दिल्ली? काम करने के लिए। यहाँ बिहार में कौन रहेगा? बिहार में तो रोजगार ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा ना। अरे तमाम लोग वादा कर रहे हैं कि यहाँ पर हम नौकरियाँ देंगे, घर घर नौकरियाँ देंगे। कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ इतना कष्टमय जीवन है ये? बहुत कष्टमय जीवन है। कैसे, कुछ एक्सप्लेन करिए। यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। फैक्ट्री आज तक बैठा भी नहीं। सरकार 20 साल से है। चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो क्या लग रहा है, मतदान इस बार नहीं करिएगा? मतदान किस लिए करेंगे? रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी में क्या मतदान कैसे बने? रोजगार के लिए जा रहे हैं दूसरे शहर। कितना कष्ट होता होगा परिवार को? बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। कैसे जीवन बिताते हैं वहाँ पर? क्या कुछ, कितना इनकम कमा लेते हैं आप वहाँ पर? अभी तो नए जा रहे हैं। अच्छा, अभी नए जा रहे हैं। यहाँ पर एक परिवार बैठा हुआ है और बात कर सकते हैं आप लोग सब हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तिनोज कुमार यादव है। कितना कष्ट में जिंदगी बीत रहा है, पलायन का यह दर्द। देखिए, हम लोग को तो है, मेहनत करेंगे तभी हम लोग को कोई काम होगा। यूपी और बिहार में क्यों नहीं? यूपी बिहार में सरकार आती है, वादा कुछ और करती है, काम कुछ और करती है। बस इलेक्शन आता है तब तमाम वादाएं होने लगता है। इलेक्शन बीता फिर अपने अपने देश सब भाग जाते हैं नेता सब। पता नहीं लगा यहाँ का विकास होगा कि नहीं होगा। यूपी हो चाहे बिहार हो, कोई नेता पर कौन विश्वास करेगा? जब इलेक्शन आता है सब आ जाते हैं और फिर अपने अपने राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ जाना निकल जाते हैं सब। क्या लगता है कि इन मुद्दों पर आप कितनी बार मतदान किए हैं कि जो हमको बार बार बाहर जाना पड़ रहा है? मुद्दे पर मतदान देखते हैं, हमारे इलाका जो एरिया है वहाँ पे जिसका सपोर्ट होता है उसी का सपोर्ट हम लोग करते हैं। जिसका सपोर्ट होता है हाँ, उसी का सपोर्ट करते हैं। लेकिन पलायन के मुद्दे पर कोई आपका विचार नहीं रहता है? पलायन क्या करें? जब हम लोग यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो पलायन तो करना ही पड़ेगा दूसरे देश के लिए। कहाँ लुधियाना जाते हैं? कैसी जिंदगी बीतती है वहाँ पर? अब जिंदगी जैसे भी तब कष्ट होता, हम लोग को परेशानियाँ होती है, जाकर दूसरे को गुलामी करना पड़ता। अपने राज्य देश में होता काम तो हम अपने हिसाब से करते। कुछ इनकम के विषय में बताइए, कितना बच पाता है और कितना परिवार को भेज पाते हैं आप? वहाँ बस खाते कमाते हैं, जो कोई बचता नहीं है। सरकार से क्या कुछ करना चाहिए? तो सरकार से क्या कहेंगे कि यहाँ सब युवा है, नौकरियाँ ले आए, सब
सबके लिए नौकरी लेके आए अच्छा, हैं। सरकार को आप सुनते हैं तो सरकार आपकी सुनती क्यों नहीं है? अब सुनते क्या है भाई, उसकी हाथ में जब चल जाता हो तो अपने इस्तेमाल करने लगती है, हमारी बात नहीं सुनती सरकार। हाँ। अभी आप बोल रहे थे कि सरकार, मौजूदा सरकार जो है कुछ काम नहीं कर रही है और आपको तेजस्वी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। वो भी हालांकि रोजगार देने के लिए कह रहे थे। पिछले शासन में भी उनके पिताजी ने बहुत सालों तक शासन किया, वो क्यों नहीं इस पलायन के दर्द को दूर कर पाए? देखिए, पहले का बात यह है कि पहले जो बिहार जो था बहुत गड्ढा में था, बहुत गड्ढा में। अभी वो भरा है। उस समय जाति पड़ता था, जो अदर कास्ट के थे लोग, जो ऊपर वाले क्या बोलते हैं उसको, अदर जो बड़े कास्ट के थे लोग, जो वो बोल रहे थे लोग कि नहीं हम यहाँ पे रहेंगे, छोटे कास्ट को नहीं चलना है, हम जहाँ पे पढ़ेंगे वहाँ पे छोटे कास्ट के लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके कारण से उनको ये करते करते वो इस चीज को किए हैं कि मान लीजिए अभी जाति भेदभाव कुछ नहीं है, जहाँ दलित लोग नहीं जाता था अभी वहाँ दलित लोग जाता है, वो काम किए हैं वो। क्या लगता है कि अभी भी बाहर में जिस तरीके से का दुर्व्यवहार हम लोग के साथ होता है, क्या लग रहा है बिहारी एक गाली है? एकदम गाली है। अब देखिए, बाहर में जब जाते हैं वहाँ पे कहते हैं लोग बिहारी आ गया, मार के भगाओ। इससे बड़ी बात क्या है बताइए? जो अपने यहाँ से जो काम करने जा रहा है बिहार में, वो देखिए जा रहा है वहाँ पे काम कर रहा है अदर कंट्री में, उसके बाद वहाँ के लोग गाली दे रहा है, लोग मार रहे हैं, लोग बहुत सारा ऐसा न्यूज है जो बार बार वहाँ से आता है, कहीं दूसरे जगह से कि बिहारी को काट दिया गया, भगा दिया गया। तो इससे बोलिए, अगर यहाँ पे रोजगार होता, कंपनी होती, फैक्ट्री होती, तो यहाँ का लोग नहीं जाता बाहर, यहीं पे अपना रोजगार करता। तो यही तो आपसे पूछ रहे हैं कि आज तक पिछली जितनी भी सरकारें रहीं या नई सरकारें जो वादा कर रही, क्या उससे उम्मीद है आपको? हाँ, उम्मीद है हमको। तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा उम्मीद है। आरजेडी सरकार आना चाहिए। आरजेडी अगर वो देखिए डिप्टी सीएम बने हुए थे तो वो काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं किए हैं। इस पर हमको विश्वास है कि वो काम करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? प्रेम कुमार। प्रेम। कितना कष्टमय होगा बाहर जाना? बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। कैसे? अब देखिए अपने घर परिवार। कितना एज होगा आपका? 18 प्लस है। 18 प्लस है। इस बार वोट उठ नहीं दीजिएगा आप बिहार में? अब वोट देना है क्या, सरकारें आए जाए, हमें तो कमा के ही। तेजस्वी यादव की सरकार आनी चाहिए। दूसरी तरफ आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए घर में वैसा स्थिति नहीं है कि घर पे रह के रोजी रोजगार कोई कर सके। अब सरकारें आए जाए, हमें तो कमा के ही न खाना है। आप ऐसा मान चुके हैं कि हमको बाहर जाना है और बाहर कमा के ही खाना है ना? बहुत ही कष्टमय जिंदगी बिहार के लोगों की है, बाहर जाना पड़ता है और कैसे कैसे दुख दर्द बिहारी को क्या समझा जाता है बाहर में, आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। आप लोग इस पर क्या कहेंगे और क्या विचार हैं आपके, निश्चित तौर पे बताइएगा। अभी तक से आप वंदे भारत समाचार का भासी पटल देख रहे थे, मैं आपके साथ नीलेश भारद्वाज।